प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है संज्ञा। आपने छठी क्लास में भी इस विषय के बारे में पढ़ा था संज्ञा, और आप पूर्व में भी 5वीं क्लास में भी आप इसके विषय के बारे में पढ़ चुके हो। दोबारा 7वीं क्लास में हम इस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए सभी ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा, इसका प्रश्न आता है। प्रश्न 1, संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? आपको पता ही है संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी नाम, चाहे वह राम, श्याम, मेज, कुर्सी, टेबल, फोन, यहाँ तक कि जिस मार्कर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वह भी एक संज्ञा है। जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ वह भी एक संज्ञा है। इसीलिए प्रत्येक चीज़ जो इस पृथ्वी पर है वह सभी संज्ञा की श्रेणी में आती है। तो हम इसको परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम व्यक्ति का नाम हो गया, पुस्तक वस्तु का नाम हो गया, और दिल्ली स्थान का नाम हो गया। इसमें एक और आता है, हम उसे कहते हैं भाव। भाव का नाम भी संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, बचपन। अब हम संज्ञा के भेद लिखेंगे। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। बच्चों, इसमें नाम से ही पता लग रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ये किसी व्यक्ति के नाम पर आधारित है। वह नाम कुछ भी हो सकता है जिसमें किसी का
का नाम आया हो। इसमें नाम जरूर आना चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राधा, रामायण, दिल्ली आदि। वाक्य के द्वारा हम इसको समझेंगे। मोहन पढ़ता है, इसमें मोहन नाम आया है, इसलिए इस वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा तो है, लेकिन हम संज्ञा को, अब हम संज्ञा के प्रकार बता रहे हैं। तो मोहन संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। यहाँ पे नाम आ गया रामायण, इसलिए रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें पुस्तक भी संज्ञा है, लेकिन पुस्तक में कोई नाम नहीं है, इसलिए केवल पुस्तक कहने से वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो जाती। अब हम नंबर 2 का करेंगे। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें नाम नहीं आता, बल्कि संपूर्ण जाति का पता चलता है। जैसे आदमी, पेड़, नदी आदि। आपने देखा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किसी का नाम नहीं है, केवल आदमी है। इसका मतलब आदमी है तो सारे आदमी इसमें आ गए। पेड़ है, लेकिन पेड़ का नाम नहीं है, तो पेड़ का नाम ना होने से ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी है, लेकिन कौन सी नदी है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, हमें पता नहीं है। तो जहाँ पर नाम नहीं पता, केवल उसका एक जाति विशेष आया है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। नदी बह रही है, नदी का नाम नहीं है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ का नाम नहीं है। इसलिए जहां पर कोई नाम ना हो, कोई भी नाम ना हो, केवल उसकी जाति विशेष हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। नंबर 3
भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति के भाव या उसकी अवस्था का पता चलता है, या किसी वस्तु की अवस्था का पता चलता है, वस्तु की भी अवस्था का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, बुढ़ापा, बचपन, इसमें आपने देखा कि किसी का नाम नहीं आ रहा, केवल उसकी स्थिति का पता चल रहा है कि उसकी क्या अवस्था है। इसको वाक्य के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। इस मिठाई में बहुत मिठास है। मिठास इस मिठाई की स्थिति है, इस मिठाई की अवस्था है। इसलिए मिठास में ना कोई नाम है, ना कोई इसकी जाति विशेष को ये बता रहा है, केवल इसकी अवस्था को बता रहा है। नंबर 2, बचपन में बच्चे बहुत खेलते हैं। बच्चों की अवस्था को बचपन बता रहा है कि बच्चों की अवस्था कैसी होती है, बचपन वाली होती है। व्यक्ति में जब बुढ़ापा आता है तब वह और अनुभवी हो जाता है। बुढ़ापा व्यक्ति की एक स्थिति है, एक व्यक्ति की अवस्था है। इस प्रकार हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा में अवस्था का पता चलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम का पता चलता है, और जातिवाचक संज्ञा में नाम का पता नहीं चलता, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इसको बिल्कुल लिखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे और इसको अच्छी तरह याद करेंगे। ठीक है।